अच्छी बनेगी संतन अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लागले तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागले ये माताएं भी सोच रही, हमारे यजमान जी भी सोच रहे कि पंडित जी आए हैं ढोलक में जो मजीरा हारमोनियम सब लेके आए हैं, इसमें हमारी क्या जरूरत है। अरे भैया मैं पहले से कह रहा हूं, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। एक बार जो है ना पाप में और भगवान में वार्ता होने लगी। पाप ने कहा कि हे प्रभु मैं कहां जाऊं। कहा ऐसा करो बल्दीपुरवा गांव चले जाओ। तो कहा प्रभु वहां पर जो है ना कबीर साहब के जो सेवादार है ना, वो जो है एक भागवत की एक सत्संग चल रहा है। कहा तो बड़ी खराब बात है। कहा अब क्या करे। तो भगवान पाप कहता भगवान से, पाप कहे भगवान ते हमको ठौर बताओ। पाप कहे भगवान ते हमको ठौर बताओ। तो भगवान ने उसे कहा कि बल्दीपुरवा में कथा हो रही तो ध्यान रखना, राम नाम जो ना कहाई वही के मुंह घुस जाओ। इसलिए कहता हूं ताली बजाओ और थोड़ा सा जो कर सको वो भजन करो। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। अरे आप लोग कितने धन्य हैं कि आपके यहाँ खुद संत चल कर के आते हैं, आप उनके दर्शन खुद करते हैं। और जिसको नारद जी जैसे संत का दर्शन हो गया हो तो उसके पुत्र तो जो है ऑटोमेटिक जवान हो जाएंगे। वृंदावन धाम में जो है ज्ञान और वैराग्य का कोई काम नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। चिंतातुर नारद जी बद्रिका आश्रम गए, तपस्या करने को हुए, तभी वहां पर करोड़ों सूर्यों के समान परम तेजस्वी श्री सनकादिक जी महाराज का आगमन हुआ। ज्ञान और वैराग्य की दशा को देखते हुए बद्रिका आश्रम में नारद जी जाते हैं। वहां पर शनकादि मुनियों के साथ में 88,000 ऋषियों का आगमन जब हुआ तो नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया, स्वागत किया। कहने लगे, वीतराग मुनियों, आप सदैव 5 वर्ष के जैसे रहते हो। शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो है सदैव 5 वर्ष के ही रहते थे, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा से वरदान मांग लिया था कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष। जब उन्होंने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति करिए तो कहा कि हमको कुछ दे दीजिए, मैं मांगना चाहता हूँ। कहा मांग लो। कहा मैं सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष का ही बना हूं। 5 वर्ष की जो है आयु उनको निर्धारित हो गई। सनक, सनंदन और सनातन सनत कुमार जो है 5 वर्ष की आयु को लेकर के नारद जी से मिलते हैं। अतः आप बताने की कृपा करें, सौभाग्य की इस समय आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, अतः बताने की कृपा करें करने का आकाशवाणी ने किस सत्रकर्म के विषय में और कहाँ होगा, क्या होगा, किस तरीके से जो हम ज्ञान वैराग्य को जो है तरुण अवस्था में लाए हैं। सनकादि बोले कि हे नारद जी, संसार में जो द्रव्य, यज्ञ, योग, यज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान आदि हैं वे कर्म को सूचित करने वाले हैं, लेकिन ज्ञानियों ने ज्ञान यज्ञ को सत्कर्म ही कहा है। सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा ही सदैव करने से सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रवण करने से भगवान के हृदय में वास होता है, भगवान हृदय में वास करते हैं और कलयुग में तो दोष सारे संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी को सत्ता पुराणों और महाभारत आदि की रचना करने में मानसिक शांति नहीं हुई, किंतु उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की जिससे उनको मानसिक शांति मिली। नारद जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठों, आपका दर्शन अनेक शुभ कार्यों को सफल बनाने वाला है, पातक को नाश करने वाला है। आप हरिद्वार में आनंद तट पर चलिए, जहां अनेकों वीतरागी संतों के आश्रम है। वहां पर अनेकों प्रकार के जंगली जीव अपना जातिगत वैर भाव त्याग करके विचरण करते हैं। भक्ति भी वहां ज्ञान वैराग्य के साथ सुधा पहुंच जाएगी और वहीं पर श्रीमद् भागवत कथा का सत्र किया जाएगा। बोल ज्ञान वैराग्य की जय, नारद जी महाराज की यत्र भगवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत्, कथा शब्द समाकरणो तंत्रिकम तरुणामय। पर भक्ति ज्ञान व वैराग्य अवश्य पहुंच जाते हैं और वहां पर जो है पुष्ट हो जाते हैं। जब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं, ज्ञान वैराग्य जो है वहां पर पुष्ट हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत की कथा में जो है सबसे बड़ा ये है कि आप लोग जो है
ज्ञान वैराग्य और भक्ति के क्षेत्र में बैठ करके जहाँ पर श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवत कथा, तो बंधुओं कहना क्या है, यहाँ पर आपको वो सब रस मिलेगा जो कि आपको ज्ञान वैराग्य और भक्ति को मिला है। इसलिए सभी तरीके से आप अपने जो है काम क्रोध ईर्षा द्वेष पाखंड इन सबको छोड़ करके सत्संगत में आए और भगवत चर्चा का श्रवण कर रहे, जिससे कि आपको जो है सब कुछ धन वैभव यश और इत्यादि की आज के लिए, क्योंकि प्रथम दिवस था, कथा में बहुत से कार्य होते हैं, तो आज दोपहर के सत्र की कथा नहीं हो पाई। रात्रि के सत्र में भी कथा विलंब से प्रारंभ हुई। कल से कथा का जो समय निर्धारित है उसी समय से जो है कथा प्रारंभ होगी। आप लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में आए और कल से यज्ञ भगवान का भी प्रादुर्भाव हो जाएगा। आप लोग यज्ञशाले की परिक्रमा कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर तो पूरी व्यासपीठ की और संत कबीर साहब की भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। जो लोग पूरे मंडप की अगर परिक्रमा कर सकते हो तो सुबह से लेकर के 11 बजे तक यहाँ पर पूजन कार्य चलेगा, उसमें आप लोग परिक्रमा करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं और लौट चले सनातन की ओर के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम सत्र जो है, आज जो है पहले दिन का प्रथम सत्र जो है यहीं पर विश्राम लेता है। कल अपने निर्धारित समय से श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ होगा। आइए 2 बार हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद में आरती, फिर प्रसाद, फिर आप लोग अपने अपने घर को जाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण